टॉपिक पे सबका ध्यान। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये पढ़ा है कोई भी चार्ज पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसमें फोर्स की जो वैल्यू लगती है वो कितनी होती है? इट्स F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस फोर्स की वजह से फर्क क्या पड़ता है मैग्नेटिक मतलब पाथ पे। तो किसी को पता है ये क्या है? क्या मतलब होता है क्रॉस का? Inside. ऑफ क्रॉस Outside. Magnetic field lines are going inside. भाई सब लोग सोच समझ के बोलो, आउटसाइड कि इनसाइड? Inside. Inside, sir. इट्स कंपल्सरी। Inside. आउटसाइड वाले पहले एक बार पढ़ो अच्छे से, याद रखो। ये इनसाइड आएगा, डॉट मतलब आउटसाइड। मतलब यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल। Q। ठीक है, और Q को हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से। मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B, उसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस के क्या, क्योंकि इनसाइड मतलब नेगेटिव जेड, आउटसाइड मतलब पॉजिटिव जेड। तो ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब वो नेगेटिव जेड होगा। और हम जो वेलोसिटी एंटर करवा रहे हैं वो कौन सी वेलोसिटी एंटर करवा रहे हैं? तो यहाँ पे v जो है वो एक्चुअल में कितनी है? v i कैप है, मतलब एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल बनेगा? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या बनेगा? बोलो। 90. सिंपल बात है, 90। ठीक है, थोड़ा ध्यान। As shown in figure, consider a charged particle having charge Q moving with velocity v in positive x-axis, enters in magnetic field directed towards negative z-axis, then the force acting on charge particle, और फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स की फॉर्मूला याद है सबको? हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, कौन सी? F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, याद है सबको? इसमें F सेम Q सेम, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? I कैप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? माइनस K कैप। कोई बता सकता है I क्रॉस K क्या होता है? जी सोच समझ के बोलो, I क्रॉस K क्या होता है? बोलो। माइनस जे। वेरी गुड, I क्रॉस K माइनस जो होता है, ये याद होना चाहिए तुम्हें हमेशा।
क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पे लिख क्या लगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करोगे जे तो मिलेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस जे मिलेगा, ठीक है। तो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ऑलरेडी एक माइनस इसमें है, तो लास्ट आंसर क्या आएगा, जे आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ये क्या इंडिकेट करता है, फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये खुद जा रहा था ऐसे, फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। तो अब इसके पास कितनी डायरेक्शन हो गई, कितनी डायरेक्शन हो गई बोलो, 2 हो गई। एक वेलोसिटी ऑलरेडी इस साइड है, एक फोर्स इस साइड लगा, तो ये जो मोशन करेगा ना, ये ऐसा मोशन करेगा। मतलब आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। समझ में आया बेटा बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी की, यानी यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जे डायरेक्शन में। समझो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। The above equation suggests force acting on particle is in y direction या y axis. As a result, the path of particle is two-dimensional as shown in figure. Now at point P, the direction of velocity is in the y-axis. Then force, अब फोर्स कितना लगेगा इस पॉइंट पे, तो फिर से फोर्स लगाएंगे, क्या लगेगा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब वेलोसिटी किस तरफ है, J में, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो तो सेम ही है माइनस के, उसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो बताओ J क्रॉस K क्या होता है, व्हाट इज J क्रॉस K, क्या होता है J क्रॉस, आई कैप। ऑलरेडी माइनस इसमें है, आई कैप। ये आई कैप सर। बन जाएगी, माइनस आई बन जाएगा, क्योंकि J क्रॉस K तो आई होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस आई। तो ये फोर्स क्या सजेस्ट करता है, फोर्स किस तरफ लगेगा, किस तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब एक साइड ऊपर एक नीचे इस तरफ है, तो सिंपल बात है इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मोशन इस टाइप का बनेगा। ठीक है। The above equation suggests force is acting in negative x-axis. As a result, the path of charge particle becomes सर्कुलर। बात समझ आई इतनी, मतलब जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कौन सा बन जाएगा,
सर्कुलर बन जाएगा। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? Yes, sir. फिर Yes. here the necessary centripetal force is provided by magnetic force। मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो सिंपल बात है, सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे FC यानी कि सेंट्रीपेटल जो है वो बन जाएगा FM मैग्नेटिक। FC क्या होता है? mv²/r। और मैग्नेटिक होता है QVB, जो हमने अभी देखा था, वो वैल्यू QVB है ना दोनों में। VV Yes. क्या मिलेगा? MV = QBR। R को बनाएंगे सब्जेक्ट तो R क्या मिलेगा? MV/QB। मतलब जो रेडियस है, किसका रेडियस? सर्कुलर पाथ का, वो कितना बनेगा? MV/QB। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं R ∝ V। इसका मतलब क्या बनता है? जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना रेडियस भी क्या होगा? ज़्यादा। मतलब यहाँ से अगर ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर हुआ तो सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा। मतलब सर्कल का रेडियस बड़ा होगा कि छोटा होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. नाउ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। उसको लिखेंगे R = MV/QB। जो वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे ओमेगा R। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। R कैंसिल, QB इस तरफ, QB क्या मिलेगा? M ओमेगा। तो लिख सकते हैं ओमेगा = QB/M। पता चला यहाँ तक? ओमेगा = QB/M। Yes, sir. Yes, अब sir. तुम्हें पता है ओमेगा 2πf होता है। क्या होता है ओमेगा? 2πf = QB/M। F क्या मिलेगा? QB/2πm। समझ में आया बेटा बात यहाँ तक? इसमें टाइम पीरियड पता है 1/f होता है, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड में फॉर्मूला आई 2πm/QB। m का मतलब मास, Q मतलब चार्ज, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी वेलोसिटी और रेडियस नहीं आया। यहाँ पे हमने क्या देखा था? R ∝ V है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा। लेकिन देखो टाइम पीरियड पे इन दोनों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर छोटी वेलोसिटी है, सर्कल छोटा बनेगा। समझो सर्कल कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ा दी गई, सर्कल बड़ा बनेगा, लेकिन टाइम तो 2 सेकंड ही लगेगा। अगर छोटे सर्कल में टाइम 2 सेकंड है तो बड़े सर्कल में भी टाइम 2 सेकंड लगेगा। मतलब कि टाइम पीरियड पे रेडियस और वेलोसिटी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज पार्टिकल के मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर टाइम पीरियड बदलेगा तो कब बदलेगा? जब MQB में से कुछ चेंज होगा तो। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती है, रेडियस चेंज होता है, तो उसकी वजह से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी याद है? K याद है ये वाली फॉर्मूला?
ये फॉर्मूला कभी Yes, sir. Work energy theorem. mm को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बना देते थे। यहाँ पे देखो m इंटू वी है, क्या होता है m इंटू वी? मोमेंटम होता है। तो अगर मैं यहाँ मोमेंटम बनाऊं मोमेंटम को, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मिलेगा क्यू बी आर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2l। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। क्या पढ़ा? यस सर। कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसकी जो पाथ है वो कौन सा पाथ हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा? तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। और वो रेडियस डिपेंड किस पे करेगा? वेलोसिटी पे। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा रेडियस ज़्यादा, उतनी वेलोसिटी कम रेडियस कम। लेकिन उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, उस पे वेलोसिटी या रेडियस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देख लो फर्स्ट। यस सर।